माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधा जय राधा नील माधव राधा नील माधव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय देव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय देव जय सुभद्रा सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम जय लक्ष्मण जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम जय लक्ष्मण प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय
एवं अष्टोत्तर शताश्री एक श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामचार्य शिलादास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा नील माधव जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। लक्ष्मी सिंहदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the lotus feet of Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Gurudev. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudhirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। आज हम 90वें स्कंद से श्रीमद् भागवतम के 90वें स्कंद 15वां अध्याय और 39 और 40वां श्लोक लेंगे। तो उसको हम अच्छे से रिसाइट करेंगे और फिर आज का जो विषय है उस पे चर्चा करेंगे। तो 9, 15, 39 and 40। वयं हि ब्राह्मणास्तत क्षमयार्हनतां गतः यया लोकगुरुर्देवः पारमेष्ठ्यम् अगात्पदम्। क्षमया रोचते लक्ष्मीर्ब्राह्मी शौरी यथा प्रभा। शमीनामासु भगवांस् तुष्यते हरिरीश्वरः। वयं हि ब्राह्मणास्तत क्षमयार्हनतां गतः यया लोकगुरुर्देवाः परमेष्ठ्यमगात्पदम्। क्षमया रोचते लक्ष्मीर्ब्राह्मी शौरी यथा प्रभा। शमीनामासु भगवांस् तुष्यते हरिरीश्वरः। इसका अनुवाद और तात्पर्य से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद वाला। श्रीला प्रभुपाद की जय। आम लोगों के लिए ब्राह्मण पूजनीय हो गए हैं केवल एक गुण के कारण, और वो है क्षमा। इसी गुण के कारण ब्रह्मा जी को जगत गुरु की पदवी हासिल हुई है। ब्राह्मणों का ये फर्ज है कि क्षमा के गुण को सीखना और उपयोग करना, जो सूर्य के किरण के जैसे अंधकार को दूर करता है। ऐसे लोगों से भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। और प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि अलग अलग लोग अलग 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 गुणों के कारण सुंदरता प्राप्त करते हैं। और प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित के कुछ उदाहरण हैं जो उन्होंने दिए हैं, उनको वो हमें समझाते हैं और कहते हैं कि हर एक जीव अपने अलग अलग गुणों के द्वारा
सुंदरता हासिल करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे जैसे चाणक्य पंडित बताते हैं कि जो कोयल है, कोयल वैसे तो देखने में काला है, भली उसकी फिजिकल सुंदरता कुछ खास नहीं है, लेकिन वो ज्यों अपना मुंह खोलती है, उसी समय उसका उसकी वाणी, उसकी आवाज सुन के उनकी सुंदरता निखरती है, लोग पसंद करने लगते हैं। तो उसी तरह एक जो औरत है, उसकी सुंदरता क्या है? उसकी सुंदरता है पतिव्रता, उसका जो पतिव्रता गुण है, चैस्टिटी, ये उसे सुंदरता प्रदान करती है, ना कि सिर्फ बाहरी देख देख रेख। उसी तरह कोई बदसूरत व्यक्ति अगर है और वो सोचता है कि मैं सुंदर नहीं हूं, वो अपने आप को सुंदर बना सकता है। किससे? कैसे? ज्ञानी, ज्ञान प्रदान प्राप्त करके। तो ज्ञान के कारण एक बदसूरत आदमी भी सुंदर बन सकता है। उसी तरह एक शूद्र सुंदर बन सकता है अपने मालिक की पूरी तरह से मन से सेवा करने से। जब एक शूद्र मन से सेवा करता है तो वो सुंदर कहलाता है। एक वैश्य जो है, वो जब गोरक्षा और सामाजिक कार्यक्रम में अपना समय और धन व्यर्थ बिताता या देता है, तो वो सुंदर बन जाता है। उसी तरह एक क्षत्रिय है, वो अपने वीरता से और युद्ध युद्ध में अपना पराक्रम दिखा के सुंदर बनता है। और उसी तरह एक ब्राह्मण अपने क्षमा के गुण के कारण सुंदर बनता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णुगोस्वामीनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज के श्लोक में ये जो कथा है, ये परशुराम जी की कथा है। और इस श्लोक में खासकर ब्राह्मण की सुंदरता किस तरह क्षमा के गुण से वो व्यक्त करते हैं या लोग उसको महसूस करते हैं, इसके बारे में दर्शाया गया है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, भगवान का एक अवतार, एक लीला अवतार है सॉरी परशुराम। तो परशुराम जी की जो कथा है, इसमें ये काफी हटके है, क्योंकि परशुराम जी वैसे तो पैदा हुए ब्राह्मण में, उनके पिता जो है ब्राह्मण थे, जमदग्नि। वो हुए ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने कार्य किया क्षत्रियों का। वो इतने, और वो कहते हैं ही विल बिकम अ फियर्स क्षत्रिय, यानी बहुत ही भयंकर क्षत्रिय बनेंगे, हालांकि ब्राह्मण कुल में उनकी पैदाइश होगी। तो इसी से बहुत सारे उदाहरण भागवतम में ये है कि जो मनुष्य का जो गुण है, वो कुल से व्यक्त नहीं होता। यानी एक ब्राह्मण का जो बेटा है, उसे ब्राह्मण बनने की जो सुविधा है, वो ब्राह्मण कुल में पैदा होने से वो सुविधा उन्हें प्राप्त होती है। उसे ब्राह्मण के जो गुण है, उसे प्राप्त करने में आसानी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण कुल में पैदा होते ही वो ब्राह्मण कहलाएगा, या उनमें ब्राह्मणों की जो गुण है वो अपने आप आ जाएंगे। ऐसा तथाकथित नहीं है। तो लोग आजकल ऐसा समझने लगते हैं कि ब्राह्मण कौन है? जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वही ब्राह्मण है। नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ही ब्राह्मण हो गए। तो काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि ब्राह्मण को खिलाना अच्छा है। सही बात है, ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। ब्राह्मण के मुख से ही भगवान विष्णु जो भी भोग हम लगाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन सही ब्राह्मण को खिलाना भी ज़रूरी। तो हमें ये भगवत गीता, भागवत सम से ये पता करना है कि सही ब्राह्मण के गुण क्या है, के लक्षण क्या है। ऐसे ब्राह्मण को जब हम खिलाते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, तब भगवान तुष्ट होते हैं। तो इस श्लोक में ये दर्शाया गया है कि ब्राह्मण के बहुत सारे गुण होते हैं। भगवत गीता में ब्राह्मणों के 9 गुण बताए गए हैं, 18वें अध्याय में। तो उन 9 में से एक प्रधान प्रमुख गुण ये है कि उनमें वो बहुत बलशाली होते हैं। ब्राह्मण ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो कमज़ोर है। उनमें अपने भक्ति के कारण भगवान से अटूट जो उनका रिश्ता वो बनाते हैं, उस रिश्ते के कारण भगवान की जो शक्ति है, वो उनसे संचालित होती है। वो शक्तिमान बन जाते हैं। लेकिन वो क्षमा का यह जो गुण है, इसका इस्तेमाल करके दूसरों को उस गुण का फ़ायदा पहुँचाते हैं और खुद भी उस सुंदरता को लोगों तक ले जाते हैं। तो लोग ब्राह्मणों को पूजते हैं बहुत सारे गुणों के कारण, लेकिन प्रमुख गुण है उनकी क्षमा करने की गुण। और उदाहरण ये दिया गया है कि ब्रह्मा जी, उनको ये बड़ी पदवी दी गई, केवल उनके क्षमा करने की गुण से। और उनमें भागवत में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ पे ब्रह्मा खुद या तो क्षमा करते हैं या दूसरों को क्षमा करने की या क्षमा माँगने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। तो एक बहुत बड़ा गुण है। और फिर कहा गया है कि ऐसे लोगों से, कैसे लोग? जिनका जिनका एक गुण है, वो क्षमा करते हैं लोगों को। वो लोगों को क्षमा कर देते हैं और लोगों को। और क्षमा वो तब करते हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसलिए वो क्षमा कर रहे हैं, नहीं। ब्राह्मण जैसे हमने अभी चर्चा किया कि वो काफ़ी बलशाली है, शक्तिशाली है। वो अगर चाहे तो बदले की भावना रख सकते हैं, बदला ले भी सकते हैं। लेकिन उस वो बदला लेने का जो उनकी जो क्षमता है, उसके बावजूद वो क्षमा कर देते हैं लोगों को। तो इसी गुण के कारण भगवान भी उनसे अधिक प्रसन्न रहते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न ये आ सकता है कि ठीक है, ब्राह्मणों में ये गुण आवश्यक है, उन्हें ये गुण सुंदरता प्रदान करती है, लेकिन क्या ये आम लोगों के लिए लागू है? भई मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ। किसी का ये एक आर्गुमेंट हो सकता है। तो आगे कहा गया है कि ये जो क्षमा करने की जो क्षमता है, जो गुण है, ये एक सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म का मतलब क्या है कि मनुष्य विशेष, कोई भी मनुष्य हो, उनमें ये गुण होना ज़रूरी है। ये सामान्य गुण है, मतलब बेसिक बोलते हैं ना, कि अगर आदमी है तो उनमें ये बेसिक गुण होनी चाहिए। सदाचार होना चाहिए। किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से और लोगों से व्यवहार करनी चाहिए, ये सब जानना एक बेसिक चीज़ है। तो उसी तरह जो सामान्य गुण है, ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए हद तक नहीं, ये सभी के लिए लागू है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ब्राह्मणों को ये गुण होना चाहिए, ये सभी में होना चाहिए। और इस भौतिक संसार में जिसमें हम घिरे हैं, भगवान की इस प्रकृति, इस बहिरंग शक्ति में, हम ऐसा समझते हैं कि हम उत्तम हैं और दूसरे भी एकदम सिद्ध पुरुष हैं। तो हम जब व्यवहार करते हैं एक दूसरे से, हम ये ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं ऐसा जबरदस्ती, लेकिन मन में ये ख्याल आता है कि चाहे वो सामने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे कोई जान पहचान हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारे कहीं और संगी हो, हम ये
अपेक्षा करते हैं कि वो एकदम उत्तम हो, वो उनमें कोई अवगुण ना हो, वो हमेशा हमारी स्तुति करें, हमारे साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें, हाँ, और जब भी हमारी कोई ज़रूरत हो, तो उसको वो पूरी करें। ये अपेक्षा आ जाती है। इस भौतिक संसार का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे-जैसे हम दुनिया से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से जैसे-जैसे हमारी इंटरैक्शंस होती हैं, हम मिलते हैं एक-दूसरे से रिश्तेदारी निभाने लगते हैं, तब ये धीरे-धीरे हमें महसूस होने लगता है कि सामने वाला की हमारे जो अपेक्षाएँ हैं सामने वालों के लिए, वो अपेक्षाएँ जो है, वो टूटती है एक-दूसरे एक एक के बाद एक। और दूसरे भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही ऐसा सोचते हैं। हमको ये लगता है हम क्या सोचते हैं ये बहुत ज़रूरी है, वैसे है हमारे लिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी हमें हमारे बारे में क्या सोचता है, ये हम भूल जाते हैं। तो उनके मन की बात हम नहीं सोचते लेकिन हमारे मन की बात को हम बड़ा करके अपने मन में एकदम ठान लेते हैं, एक डिसीज़न बना लेते हैं। तो जैसे कि हम ये जब अ, दोस्त बनाते हैं, तो हम ये समझने लगते हैं कि जो भी हमारा दोस्त होगा, वही दोस्त कहलाने के लायक होगा, जिसके साथ हम अच्छी तरह बात कर सकें, जो हमारे हमारे हमसे अच्छी तरह बात करे, जो हमें गिफ्ट दे, जिनके साथ हमें बात करके, खेल के या पढ़ाई करके मज़ा आए, अच्छा लगे, जो हमारी सहायता करे हमेशा। और फिर जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, वही हाल है, जैसे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऑफ़िस में जाते हैं, फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं। तो हर एक स्थिति में, जीवन के हर एक स्थिति में हम अलग-अलग लोगों से हमारा रिश्ता बनता है, रहता है और हम देखते हैं कि सुनने में अच्छा नहीं लगता लेकिन बिगड़ता भी है। जो पुराने रिश्ते हैं वो बिगड़ जाते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, फिर वो भी बिगड़ते हैं, कुछ रहते हैं, कुछ बिगड़ते हैं और इस तरह से जीवन चलता रहता है। तो एक प्रमुख बात जो ध्यान में आता है कि मैंने उसके साथ कभी गलत नहीं किया, मैंने कभी उसको बुरा नहीं बोला, लेकिन उसने मुझे कैसे बुरा बोल दिया, भला-बुरा कह दिया। उसने मेरे साथ कैसे ऐसा व्यवहार किया। अब ये बात कभी-कभी हाथापाई भी हो जाती है, हम देखते हैं। कभी-कभी रेलवे स्टेशन में हो जाता है, कभी-कभी बस में हो जाती है, कभी-कभी ऑफ़िस में भी हो जाती है। क्योंकि आम तौर पे लोगों की जो सहनशीलता है, खासकर आज की इस परिस्थिति में, कलयुग में वैसे भी सहनशीलता कम होती जा रही है। लेकिन इस कलयुग में खासकर अब का ये जो माहौल है, जहाँ पे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको पता नहीं है कल को नौकरी रहेगी, नहीं रहेगी, पैसे कहाँ से आएँगे, परिवार कैसे चलेगा, ज़िम्मेदारियाँ कैसे पूरी करेंगे। तो इस तरह के जो जो ख़्याल हैं, इससे एक स्वाभाविक डर पैदा होने लगता है। और ये जो डर है, ये अपेक्षाओं में परिवर्तित हो जाती है कुछ-कुछ डर और हम लोगों से अपेक्षा करने लगते हैं और जब उस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती, हमें बुरा लगता है। उसी तरह हम और लोगों से जब मिलते हैं, तब उनकी भी हमारे प्रति कोई अपेक्षाएँ होती हैं और अगर हम उनको पूरी तरह नहीं कर पाते, तो उनका भी मन मैला होता है। तो दोनों तरफ से ये होने लगता है। हुँ, चाहे वो जैसे मैंने कहा ऑफ़िस में है, चाहे वो बाहर है, चाहे वो दोस्त है, रिश्तेदार है। कभी-कभी हम देखते हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं और जानबूझ के किसी ने हमारे रास्ते को काटा, सामने आ गया। अब इंडिकेटर तो देता नहीं कोई, अगर दिया तो भई नसीब। हाँ, बाहर के देशों में एटलीस्ट इंडिकेटर देते हैं, थोड़ी-सी पाबंदी होती है उसमें, इंडिया में तो कुछ नहीं है। तो इंडिकेटर नहीं दिया चलो ठीक है, लेकिन जानबूझ के हमारे सामने रास्ता काट दिया, तो कैसा लगता है हमें? बुरा लगता है।
गुस्सा हो जाते हैं हम, गाली बकने लगते हैं। कभी-कभी हम क्या एसी में बैठे हैं, किसी ने एक रास्ता काट दिया और गाली बकने लगे हम। और ये हम ध्यान ही नहीं रखते कि हमारे गाड़ी का जो काँच है वो तो बंद है और जो सामने वाला रास्ता काट के जब चला गया वो तो निकल गया और गाली हम दे रहे हैं, सुन कौन रहा है? हम खुद सुन रहे हैं और हमें लगता है मैंने उसको गाली दिया। और थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो, मेरी जो अंदर की जो भड़ास है मैंने निकाल दी। तो इस तरह के ये जो छोटा-सा एक उदाहरण है, तो उसी उदाहरण को हम अगर हमारे आस-पास की स्थिति में देखें या समझें कि सभी जगह ऐसे हो रहा है। ऑफ़िस में किसी हमारे ही जो सहकर्मी हैं, कलीग, उन्होंने हमारे पीठ पीछे छुरा भोंकने की बात कही, कुछ ऐसे प्रबंध किया है। बॉस को हमारे खिलाफ भड़काया है और बॉस ने फिर हमें उस तरह से हमारे साथ बर्ताव किया, तो हमें लगता है यार क्या है ये? ये तो बिल्कुल गलत है। उसी तरह रिश्तेदारों के साथ होता है। हुँ, मैंने हमने हमने सोचा था आप ये करेंगे लेकिन आप तो ये नहीं कर पाए। कैसे रिश्तेदार है? जब मेरी ज़रूरत है तभी आप नहीं हो। अपेक्षाएँ। फिर आम तौर पे लोगों से होता है रास्ते आते-जाते किसी ने किसी को गाली दे दी, फिर वो और चिल्लाने लगा, एकदम झगड़ा करने लगा और फिर हाथापाई हो गई। ऐसा भी होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सबके साथ होता है। अगर हमारे साथ नहीं हो रहा है तो हमारे आस-पास किसी के साथ तो हो ही रहा है। तो जब ये होता है तब बुरा लगता है, गुस्सा आता है, चोट पहुँचती है, ठेस लगती है और उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये है कि हमारे अंदर ख़ास करके जब हमें ये लगता है और ज़्यादा करके हमें ये लगने लगता है कि मेरी गलती नहीं थी। महाराज कहते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर कहीं धुआँ है, छोटा थोड़ा-सा भी धुआँ है, मतलब ये निश्चित है कि न कहीं आग लगी है, चाहे वो छोटा-सा चिंगारी क्यों ना हो। लेकिन हमें ये लगता है कि हमारी गलती नहीं है। हुँ, ऐसा नहीं है कि हमारी गलती बिल्कुल नहीं है, थोड़ी-सी गलती तो है और इस पे हम ध्यान कतई नहीं देते। तो इसीलिए हमें ये लगता है कि सामने वाला जो है वही बुरा है, उसी ने हमारे साथ गलत किया है और ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा धर्म है कि मैं इसका प्रतिकार करूँ और कैसे करूँ, इसके बारे में हम सोचने लगते हैं। यानी जो भी हो हमारे अंदर एक बदले की जो भावना है, ये जागती है, स्वाभाविक तौर पे। और हम ये तय करने लगते हैं कि मैं बदला कैसे लूँ? किसी-किसी परिस्थिति में हम बदला ले सकते हैं, हमारी क्षमता होती है बदला लेने की और फिर हम उस पे सोचते हैं और फिर बदला लेने का कोई कार्य करते हैं। चाहे वो इमीडिएटली गाली देना हो या उसके पीठ पीछे कुछ करना हो, जो भी है ये हम सोचने लगते हैं और करते हैं। तो ये एक दूसरी दूसरा तरीका ये है कि हम बदले की भावना रखते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सामर्थ्य ये नहीं होती कि हम बदला ले सकें। उदाहरण, जैसे बुरा करने वाला हमारा बॉस है, तो हम कैसे उनसे बदला लेंगे? क्योंकि हम उनके शरण में हैं, उन पे डिपेंडेंट हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम बदला ये ले सकते हैं कि हम रिज़ाइन कर दिया। ये बॉस के लिए मैं इतना महत्वपूर्ण काम करता हूँ कि मैंने अगर छोड़ दिया, तो बॉस तकलीफ में आ जाएगा। तो ऐसा सोच के हम रिज़ाइन करते हैं। और कभी-कभी हम सोचते हैं कि रिज़ाइन मुझे करना चाहिए, लेकिन अगर मैंने रिज़ाइन कर दिया तो मुझे ऐसा अच्छा पैसे देने वाला जॉब नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि जॉब अच्छा है, बॉस अच्छा है। कितने लोग हाथ उठाकर ये बोल सकते हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, वो काम मुझे बेहद पसंद है। जो ऑफ़िस में मैं जाता हूँ, वो बहुत ही अच्छा है और जिस बॉस के अंडर मैं काम करता हूँ, वो बहुत बढ़िया आदमी है। दिल में हाथ रख के कितने लोग बोल सकते हैं।
बहुत ही कम। आज के माहौल में बहुत ही कम। तो हम एक ऐसे माहौल में जाते हैं जहां हमें पसंद नहीं है। एक ऐसे आदमी के अंडर हम काम करते हैं जिसका चेहरा तक हमें देखना पसंद नहीं है। वो काम करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। हर रोज, सोमवार से शनिवार या शुक्रवार, जैसे भी हमारा कार्य है। और हम अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय उस चीज पे बिताते हैं जिससे हमारा कोई लगाव ही ना हो। विडंबना है नहीं जीवन का। और किस लिए करते हैं? सिर्फ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि हमें अच्छे पैसे मिलते हैं वहां पे। तो अगर बॉस भी हमारे साथ कुछ गलत करता है, प्रतिकार के लिए हम सोचते हैं मैं रिजाइन कर दूं, लेकिन कभी कभी हम रिजाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मन मार के काम करते रहते हैं बदले की भावना लिए। तो अगर हम हमारा जो बदला लेने की जो प्रवृत्ति है वो असफल होती है, तो दिल में और भी गहरा चोट पहुंचता है कि मैं, एक तो इसने मेरे साथ गलत किया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। हम अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। हाँ? और उसका नतीजा क्या है? हमारा मन चंचल हो जाता है, असंतोष, हमारे जो काम करने की जो प्रवृत्ति है, जो इंटरेस्ट है, वो कम हो जाता है। और इसका असर काम पे भी पड़ता है। और सबसे ज्यादा इसका असर हमारे ही खुद के स्वास्थ्य पे पड़ता है। रिसर्च ये कहती है कि जो लोग क्षमा नहीं करते, उनकी कैंसर होने की जो संभावना है, वो तकरीबन 50% बढ़ जाता है। कि उसके अंदर इतने जो बोलते हैं ना टॉक्सिन्स, जो जहर, हमारे मन में जो जहर घुल रहा है किसी के खिलाफ, चाहे उसने हमारे साथ जो भी बर्ताव किया हो, वो हमारे, क्योंकि हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको हम दबाए रखते हैं। और अगर एक्सप्रेस करते हैं तो सिर्फ आसपास के, या तो बीवी या किसी खास दोस्त के साथ बोलते हैं, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकलता, तो वो दिल में ही हम उसको घोलते रहते हैं। और वो जहर घुलते 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 हमारे पूरे शरीर में फैलने लगता है। और इसका प्रभाव हम जवानी में उतना शायद हम नहीं देख पाए, लेकिन जैसे जैसे उम्र आती है तो इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारे खुद के भलाई के लिए एटलीस्ट इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी, या तो आई है, चल रही है, या आई थी पहले, या आने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति अगर आती है तो हमें किस तरह से इसका प्रतिकार उचित रूप में करना चाहिए, यही हम भागवतम से सीखते हैं। तो भागवतम हमें ये बताती है, खासकर इस कथा से, इस कथा में ऐसा है कि परशुराम, हम जानते हैं कि बहुत ही भयानक क्षत्रिय थे। और उनके पिता जमदग्नि, उनके पास एक कामधेनु गाय थी, जिससे वो अपने जितने भी यज्ञ की सामग्री है, हवन की सामग्री, वो गाय प्रदान करती थी। और उसी अ, अंचल के जो राजा थे, वो थे कार्तवीर्य अर्जुन। उनके 1000 भुजाएं थी और वो बहुत बलशाली थे, बहुत बलशाली। इतने बलशाली कि उन्होंने एक बार रावण को भी आसानी से कैद कर लिया था उन्होंने, और फिर छोड़ भी दिया था। इतने बलशाली। तो वो एक बार अपने पूरी सेना के साथ एक बार वो घूम रहे थे राज्य में, और घूमते घूमते एक बार जामदग्नि मुनि के आश्रम में आए। और चूंकि उस प्रदेश के राजा आए थे, तो जामदग्नि ने उनकी बड़ी अच्छी सेवा की। उनके पास तो बहुत सारे साधन वगैरह नहीं थे, लेकिन इस कामधेनु के रहते उन्होंने इच्छा की कि मैं जिन राजा और उनकी सेना जितने भी हैं, सभी को मैं अच्छे से भोजन खिलाऊं। और कामधेनु ने उसकी उसकी पूरी तरह से उसका प्रबंध किया। और राजा ने देखा कि ये तो वैसे है ब्राह्मण, इसके पास तो कुछ खास है नहीं, रहता है कुटिया में, अपनी भक्ति में लगा रहता है, लेकिन इतनी बड़ी सेना के लिए इतना बड़ा प्रबंध और आयोजन कैसे कर दिया, एक महज एक गाय के कारण।
तो इस ये गाय में बहुत सारी शक्ति है। तो वो उस गाय के शक्ति से आकर्षित हुआ और जब वो वहाँ से उन्होंने वो चले गए, उन्होंने ये मन में ठान लिया कि ये जो चलने वाले थे, उन्होंने ये ठान लिया कि ये गाय मेरे पास होना चाहिए, ये ब्राह्मण के पास रह के क्या होगा? मैं शक्तिशाली हूँ और मेरे जैसे शक्तिशाली आदमी के पास ही ऐसा शक्तिशाली गाय होनी चाहिए। ये सोच के उन्होंने वो तो जानते थे कि अगर मैंने माँग लिया तो वो देंगे नहीं, क्योंकि ये उनके यज्ञ वगैरह के लिए साधन सामग्री जुगाड़ करते हैं। लेकिन वो एक चीज़ भूल गए कि ब्राह्मण जो है, वो सब कुछ दे सकते हैं, अगर हम सही तरह से माँगे। खैर, अब ये जामदग्नि देते कि नहीं ये और बात है, चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन उन्होंने माँगा नहीं, बल्कि उन्होंने ज़बरदस्ती उस गाय को वहाँ से छीन लिया और छीन कर वो चले गए। वो ऐसे ऐसे समय पर उन्होंने छीना जब जामदग्नि अ, व्यस्त थे अपने कार्यों में और उन्होंने उस गाय को लेके वो चले गए। और परशुराम उस समय नहीं थे, वो जंगल में गए थे, लकड़े वगैरह कुछ का इंतज़ाम करने। तो परशुराम जब वापस आए तब वो देखे कि जामदग्नि बहुत परेशान बैठे हैं। उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ? तो जामदग्नि ने बताया कि ऐसा-ऐसा है, राजा आए थे, मैंने उनकी सेवा की लेकिन मैं जब व्यस्त था किसी और कार्य में तब ऐसा हो गया। और ये सुन के ही परशुराम को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने ये ठान लिया कि नहीं, उनको ये सबक ये क्षत्रियों को जो अधर्मी हो गए हैं, उनको ये सबक सिखाना ही है। तो वो अपने पूरे शस्त्रों के साथ अकेले गए और बहुत घमासान युद्ध हुआ। कार्तवीर्य अर्जुन ने बहुत बड़ी सेना भेजी, कई अक्षौणी इसमें बताया गया है। जैसे महाभारत में अलग-अलग अक्षौणियों के द्वारा पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था। तो परशुराम ने अकेले ही उन अक्षौणियों को मार दिया, उनका नाश कर दिया और फिर कार्तवीर्य अर्जुन खुद आए युद्ध में और परशुराम ने एकाएक उनको भी हराया। उनके जो 1000 भुजाएँ थीं, उनको उन्होंने काट दिया और फिर उनका सर अलग कर दिया, उनको मार दिया। और फिर वो ये कार्य करके कामधेनु को अपने साथ आश्रम ले आए और अपने पिता को दे दी। जामदग्नि स्वाभाविक रूप से समझ गए कि ये तो इसने कार्तवीर्य अर्जुन की हत्या कर दी और तब जामदग्नि ये कहते हैं, क्या कहते हैं? कि आम लोगों के लिए ब्राह्मण क्यों प्रिय है? क्योंकि ये क्षमा के गुण के कारण। तो तुमने जो कार्य किया, ये सही नहीं था। राजा को इस तरह मार देना, ये धर्म का काम नहीं है और इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि ब्राह्मणों की जो क्षमा करने की या माफ करने की जो प्रवृत्ति है, जो गुण है, इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो ये हमारा आज का जो 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 लीला है, वो ये दर्शाता है। और इससे हम देखते हैं कि क्षमा करने से, जैसे मैंने कहा कि लोग ऐसा समझने लगते हैं कि ब्राह्मण ने क्षमा कर दिया मतलब वो कमज़ोर है। या अगर हमारे साथ या हमारे आस-पास कोई ऐसी परिस्थिति हुई है, जहाँ पे कुछ बुरा हुआ है, हमें ये कहा जाता है कि चलो बदला लो, उसकी प्रतिकार करो ठीक से। नहीं तो ऐसा वो समझेंगे तुम कमज़ोर हो और सिर्फ़ कमज़ोर ही नहीं समझेंगे, वो ये कार्य दोबारा करेंगे तुम्हारे साथ। आज एक उसने बुरा किया, अगर तुम चुप रहे, तो क्या होगा? कल भी वही करेगा। ऐसा ऐसा कभी-कभी होता भी है और ये आम लोगों की ये समझ है। तो इसीलिए अगर कोई क्षमा कर दे, तो ये कमज़ोरी की निशानी समझी जाती है। आपके जीवन में भी ऐसे हुआ होगा या आपने किसी से सुना होगा कि लोग ऐसे समझते हैं या ऐसा एडवाइस देते हैं दूसरों को। तो क्या ये सचमुच कमज़ोरी है? ये हमें समझना है। तो देखिए, बुरा तो हमारे साथ हो रहा है और आगे भी होगा। गालियाँ भी पड़ेंगी,
बुरा भी हमसे हमारे साथ किया जाएगा। तो उसका उचित प्रतिकार क्या है? प्रश्न ये है। तो ज़्यादा करके लोग ये समझते हैं कि इसका बदला लेना चाहिए। प्रतिशोध, प्रतिकार, तुमने मेरे साथ ये किया, मैं भी तुम्हारे साथ ये करूँगा या उससे ज़्यादा बुरा करूँगा। तो हमें ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि अगर हम बदला लेते हैं या इस तरह से भयानक प्रतिकार करते हैं, तो क्या इससे सब कुछ सुलझ जाएगा? जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि ऑफिस में लगता है कि बॉस ने हमारे साथ बुरा किया और हम बॉस के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अगर मैं छोड़ देता हूँ काम, तो बॉस तकलीफ में आ जाएगा। तो क्या ये समझ एक मैच्योर समझ है? नहीं। हम ये भूल जाते हैं उस समय कि अगर मैंने एक काम छोड़ दिया, तो हाँ, शायद कुछ दिन बॉस को थोड़ी-सी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे जाने के बाद कोई और आ जाएगा, मेरा काम वो सँभाल लेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि अगर मैंने इस तरह से फट से काम छोड़ दिया, तो मेरी बॉस मेरे खिलाफ एक उसके मन में भी एक रोष पैदा होगा और मैं उसका रेफ़रेंस नहीं दे सकता हूँ आगे के काम के लिए। तो बदले से ना तो मैं जो सोच रहा हूँ उसकी पूर्ति होगी, बल्कि मैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लूँगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना। दूसरी बात है कि जो बदला हम ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम समझते हैं कि हम अच्छे हैं, सामने वाला ही बुरा है। और इससे क्या होता है कि हमारे अंदर की जो अवगुण है, इस पे हम पर्दा डाल देते हैं। सामने वाला ने गलत किया तो हम बोल देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि वही गलत है। हम मन में तो कर ही लेते हैं ये बात। लेकिन अगर ऐसा कुछ अगर हुआ है, तो ये परिस्थिति हमारे लिए एक एक अच्छा अनुकूल वातावरण बन जाता है ये तय करना कि क्या मेरे में कुछ ऐसा चीज़ है जिसको मैं सुधार सकता हूँ, ताकि ऐसा भविष्य में ना हो पाए। अगर हम इस बारे में चिंतन नहीं करते हैं, तो हम उस अपॉर्च्युनिटी को, वो जो हमें मौका मिला है, इसको हम गँवा देते हैं, जो हमारे ही हित में नहीं है। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात, जब हम ये समझते हैं भगवद गीता से या अ, भक्तों से कि जो भी हो रहा है कृष्ण के निर्देश अनुसार, आदेश अनुसार या कम से कम उनकी सैंक्शन, उनकी अनुमति से ही हो रहा है। तो इसमें अगर हम प्रतिकार करते हैं, जो अनुचित है, उचित प्रतिकार करने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अनुचित अगर हो, कि मेरे हिसाब से यही सही है, मैं ये ज़्यादा करके अनुचित हो जाता है। क्योंकि हम तभी अपनी बुद्धि से काम नहीं करते। तभी जो गुस्सा हमारे अंदर पैदा होती है, वो गुस्सा हमें वो काम करवाती है और वो जो काम है वो सब जानते हैं। दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि वो कोई कोई अच्छी बात नहीं होती। वो बुराई उसका नती वो काम भी बुरा होता है, उसका नतीजा भी बुरा होता है। तो गुस्सा सभी में आता है, लेकिन ठंडे दिमाग से उसको सोच के, उस परिस्थिति को उचित प्रतिकार करना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं भागवतम में ही जब ये वाक़या हुआ, तब परशुराम उनका जो मनस्थिति है वो थोड़ी-सी अलग हुई। दूसरे जगह पे हम उदाहरण देखते हैं कि जो द्रौपदी है, द्रौपदी के 5 बच्चों की कत्ल की गई रात को, हम जानते हैं अश्वत्थामा में कैसे किया। और जब दूसरे दिन द्रौपदी को ये पता लगा तो वो फूँक-फूँक कर रो रही थी, केवल रो रही थी, विलाप कर रही थी और अर्जुन से ये देखा नहीं गया और उसने ये उनको इस दुःख को मिटाने के लिए उनके अंदर जो ये इतना बड़ा जो गम है, जो गुस्सा भी है, गम भी है, उसको मिटाने के लिए ये बोला कि भई मैं उस ब्राह्मण के बेटे के सर को कलम करके उस सर को ले आऊँगा, उस पे खड़े होके तुम नहाओगी। कितना बड़ा बात है। लेकिन जब उसी अश्वत्थामा को वो बाँध के ले आए, द्रौपदी के सामने, तब द्रौपदी ये बोल सकती थी,
कि देखा, तुमने मेरे 5 बच्चों को इस तरह से मारा, अब तुम्हारी परिस्थिति क्या है? तुम्हारा जान मेरी मुट्ठी में है। मैं अगर अर्जुन को कहूँ तो तुरंत वो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देगा। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया? क्षमा कर दी उसने। उसने अर्जुन को कहा कि भाई, ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण बंधु। ठीक है, उन्होंने ब्राह्मण का जो गुण है उसका उसको उसने नहीं दर्शाया, लेकिन उसको छोड़ दो। तो क्या हुआ? वो जो क्षमा करने की जो उनकी जो गुण है वो सामने आई। तो और फिर हम जानते हैं क्या हुआ, लेकिन ये एक वाक्य वहां से है। उसी तरह दक्ष प्रजापति, जिन्होंने शिव की इतनी निंदा की, और उसके बाद उसका भी सर धड़ से अलग हो गया। उन्हें एक बकरी का सर मिला, और फिर उन्हें बुद्धि आई, और फिर उन्होंने शिव जी से माफी मांगी, क्षमा याचना की, और शिव जी, भोले आशुतोष, उन्होंने उनको क्षमा कर दी। तो क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये दोनों जरूरी है। कभी कभी ऐसा नहीं कि गलती हमसे हमारे साथ होती है, कभी कभी हम गलती कर लेते हैं, कभी कभी सामने वाला कर लेता है। तो सामने वाला अगर गलती करे और हमसे माफी मांगे, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अरे देखो, उसने गलती किया, अभी माफी मांगी मेरे से, मैं बड़ा वो छोटा, मैं क्यों माफ करूं, मैं थोड़ा दिन बाद माफ करूंगा। ये हमारा अहंकार बोल रहा है। तो माफ करने की जो कला है वो भी इम्पोर्टेंट है। और अगर चाहे हम पूरी तरह से गलत हो या ना हो, अगर हमें ये एहसास हो जाए कि मेरी गलती की वजह से सामने वाले को कुछ ना कुछ तकलीफ हुई है, तो तुरंत माफ करने की हमारी जो प्रवृत्ति है वो जागनी चाहिए, और हमें माफी मांगनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और माफी मांगने से हमारे अंदर जो बोझ, जो जहर घुलता रहता है सामने वाले के खिलाफ, वो जहर मिट जाता है, निकल जाता है। और कम से कम हम कैंसर से तो बच सकते हैं। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि पता कैसे लगे कि भाई मैंने कोई गलत ऐसा काम कर दिया है, या मैं तो गलत नहीं किया, लेकिन सामने वाले ने गलती से उसको गलत समझा, और अब मेरे खिलाफ या तो मेरे से बात करना छोड़ दिया, या गलत व्यवहार कर रहा है। ये बाहर भी दुनिया में भी होता है, भक्तों के संग में भी होता है। कभी कभी हम एक दूसरे से मिलते हैं, और ऐसी कुछ बात हो जाती है, फिर कुछ दिन बाद उस वो जो सामने वाला है वो बात नहीं करता, बस हरे कृष्णा बोल के निकल जाता। आप उसको हंस के बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा करके निकल जाता। वो आपके साथ कभी होता है, तो क्या करें? तो ये एक साइन है कि कुछ गलत हुआ है। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव बनना हमारा काम है, कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। और बेनिफिट ऑफ डाउट हमें हमेशा दूसरों को देनी है कि भाई शायद मेरी ही गलती कुछ ज्यादा थी, तो मैंने क्या ऐसा कर दिया कि उसे बुरा लग गया, तो चलो कोई नहीं, माफी मांग लेते हैं। तो पहला है कि जो सामने वाला जिसके साथ हमने गलती की, कभी कभी उसके व्यवहार से हमें पता लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है। कभी कभी सामने वाला वो व्यक्त नहीं करता उतना, यानी कभी कभी व्यक्त करता है, कभी नहीं करता है। वो बड़ा बोलता है ही इज अ वेरी मैच्योर्ड पॉलिश्ड पर्सन। तो ऐसी स्थिति में हमें दूसरों का सहारा लेना चाहिए। हमारे जो सगी संबंधी हैं, खासकर हमारे मतलब बीवी या पत्नी, जैसे अगर कोई आदमी है पत्नी से, या अगर कोई माता जी है तो उनके पति से, ये विचार करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और वो उनको बता सकते हैं कि भाई तुमने उनके साथ जो ये कही उस दिन, शायद तुमने सही नहीं कहा, उनको ये बात बुरी लग सकती है, शायद। लेकिन अगर वो शायद भी कहती है, उसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये शायद ही आगे जाके तकलीफ पैदा कर सकती है, वो बड़ा हो सकता है। जो आज छोटा है वो कल बड़ा बन सकता है। और कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमने कुछ बात कही जो हमें लगता है कि ठीक थी, लेकिन सामने वाला भी बुरा नहीं माना,
यानी बुरा शायद माना लेकिन उसने उसको व्यक्त नहीं किया और हमारा जो रिश्ता है वो चल रहा है। लेकिन दिल में कहीं न कहीं परमात्मा बैठे हैं। अब परमात्मा हमें ये जैसे-जैसे समय जाता है, इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि वो जो मैंने कही थी या वो जो मैंने उन उन उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था, वो शायद सही नहीं था, वो उचित नहीं था। तो जब भी ये ख़्याल आए या जब भी हमें ये महसूस हो सामने वाले के व्यवहार से कि हमने कुछ गलत किया है, वही समय है माफ़ी माँगने का। तो माफ़ी माँगने का भी एक तरीका होता है। कभी-कभी क्या होता है हम अ, जैसे किसी ने कुछ कर दिया, हमने उनको कहा कि भाई आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा तुमने ऐसा किया। तो उसने क्या, ओह सॉरी, ओह आई एम सो सॉरी, ओह मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अगर हम सिर्फ़ ये कहें कि मुझे माफ़ कर दो, तो हमें ये लगता है कि ये जैसे हम बोलते हैं ना ऐसे मतलब हैबिट हो जाता है। हमने कुछ गलती की, ओह सॉरी। तो सॉरी इसका ह उसको हम मीन नहीं करते, इसको हम मतलब दिल से नहीं बोलते हैं, ये एक निकल जाता है मुँह से, एक व्यावहारिक तौर पे। तो जब क्षमा हम माँगते हैं, तो क्षमा माँगने के लिए भी एक तरीका होता है। उनके पास जाना है, बैठना है आराम से और फिर फ़ोन निकाल के ऐसा नहीं कि फ़ोन करते-करते आप क्षमा सॉरी यार मुझे क्षमा कर देना और हम फ़ोन देख रहे हैं। सोचो सामने वाला क्या सोचेगा? कि आप क्षमा माँगने आए हो या टाइम पास करने आए हो? तो पूरी तरह से फ़ोकस के साथ उनके साथ बैठिए, उनको वो परिस्थिति समझाइए कि क्या परिस्थिति थी और उस परिस्थिति में आपने जो कही, वो आपको उचित लगा लेकिन वो शायद अनुचित था और आप उस भूल के लिए या उस गलती के लिए आप दिल से माफ़ी माँग रहे हैं। लेकिन माफ़ी माँगते टाइम ये नहीं बोलना माफ़ी मैंने तो माँग ली, लेकिन तेरा भी गलती था। नहीं, जब हम माफ़ी माँगे तब लेकिन का शब्द नहीं आना चाहिए, प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। अनकंडीशनल कि भई मेरे से हो गई है, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, सॉरी। तो ये बहुत-बहुत ज़रूरी है और माफ़ी जब हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमारे साथ कुछ गलती हुई हुई है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमने माफ़ कर दी। ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर पड़ गए। हम इसलिए माफ़ करते हैं कि ये जो गुण है, ये सामान्य धर्म है। हाँ, लेकिन ये जो माफ़ करने की जो गुण है, इसका मतलब ये है कि वो दिल से करनी है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया मैंने तुझे माफ़ किया और फिर दिल में हम ये जब भी हम देखते हैं उनको, देखा वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था उसने। मैं तो उसका मुझे मुँह देखना पड़ रहा है लेकिन मैं तो आगे बात नहीं करूँगा उसके साथ ज़्यादा। बस हरे कृष्णा बस। नहीं, ये दिल से होनी चाहिए और जब दिल से नहीं होती है, तब ये एक दिखावा हो जाता है और दिखावा जब हम करने लगते हैं, तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं, सामने वाले को नहीं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये जो क्षमा करने की गुण है, ये कमज़ोरों में नहीं, जो बलशाली हैं, जो ब्रेव हैं, जो बहादुर हैं, जिनको डर नहीं है, ऐसे लोग ही क्षमा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम क्षमा माँगने जाते हैं, ये डर हमारे दिल में हमेशा रहता है कि मैंने तो क्षमा माँग ली, लेकिन अगर सामने वाले ने मुझे क्षमा नहीं किया तो? अगर वो ये समझे कि मैं कमज़ोर हूँ और मेरे साथ कुछ और गलत किया तो? ये सब प्रश्न से हम और भी डर जाते हैं और हमारी क्षमा माँगने की जो स्वाभाविक गुण है, उसको हम पीछे कर देते हैं और सोचते हैं कि चलो ठीक है, क्षमा माँगने की ज़रूरत नहीं, समय के हिसाब से सब ठीक हो जाएगा। जैसे-जैसे समय जाता है, वो ठीक तो होता ही नहीं है, वो और उलझ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना और ये जब हम क्षमा माँगते हैं, तब जैसे मैंने कहा, ये हमारे अंदर की जो मैग्नानिमिटी है, जो वी फील मोर एम्पावर्ड कि मैंने मैंने गलती की, इसका हम उसको कबूल करते हैं और गलती करने के कारण मैंने क्षमा भी माँग ली। तो जैसे कहते हैं ना, अगर गलती करने की हम क्षमता रखते हैं, तो माफ़ी माँगने की भी क्षमता होनी चाहिए, हर एक मनुष्य में, सिर्फ़ ब्राह्मणों में नहीं। और माफ़ कर देना ब्राह्मणों की ख़ास
एक गुण है। और एक बहुत अच्छा श्लोक है भागवतम में, ये 118 48, तिरस्कृता विप्रलब्धाः सप्त क्षिप्ता हतापि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि। तो इसमें कहते हैं कि ब्राह्मण जो है, जो भक्त है, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं भगवान के साथ जुड़े रहने के कारण। लेकिन अगर कोई उनके साथ तिरस्कार करता है, धोखा देता है, श्राप देता है, परेशान करता है या मार भी देता है, तो भी वो बदले की भावना कभी मन में नहीं। तो ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत ही बड़ा गुण है। तो हमारे महाराज ये कहते हैं कि देखिए, ये परिस्थिति तो आती रहेगी, तो हमें 2 चीजें ध्यान में रखनी है। 2 चीजें। पहला, अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो कोई प्रतिकार करने की ज़रूरत नहीं है, बदले की भावना ले लाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम बदला लेते हैं, किसी और के लिए अगर हम कब्र खोदने जाते हैं, तो उस कब्र में हमें खुद पहले कूदना पड़ता है, उस कब्र को बनाने के लिए। तो इसीलिए समय का सदुपयोग करो, प्रतिकार मत करो। दूसरी बात, जो हो रहा है, कृष्णा उसको कर रहे हैं। अभी अनुकूल नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा निकलने वाला है बाद में। और हम उस बात से आसक्त नहीं रहे कि मेरे साथ जो हो रहा है वही बुरा हो रहा है। इससे हम आसक्त हो जाते हैं, इससे हम अटैच हो जाते हैं। बट ये देखें कि भई मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? मैं कैसे इससे कुछ अपने आप में सुधार ला सकता हूँ? इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो अगर ये समझ लें, तो महाराज की जो 2 चीज़ें हैं, वो हमारे ध्यान में अच्छे तरह से, हमारे दिल में वो लगी रहेगी। तो 2 चीज़ बोलते हैं महाराज। पहला वो बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई चीज़ हो रही है, तो हमें सोचना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, दैट्स ओके, डोंट बी अटैच्ड टू इट। चल रहा है, चलो हो गया, इसको दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर, कोई बात नहीं। तो इसको, जो भी ऐसा परिस्थिति हो रही है, इसको क्षमा करो। अगर ऐसा किसी ने बुरा कर दिया, क्षमा करो। अगर हमने कुछ बुरा किया, क्षमा माँगो। और जब हम क्षमा करते हैं, कभी-कभी क्या है, हम क्षमा कर देते हैं, लेकिन हमारे मन में ये बात आती है कि भई मैं बड़ा, मैंने क्षमा कर दिया। और हम क्षमा कर देते हैं, लेकिन हमने जो क्षमा किया, ये हमारे मन में गूँजती रहती है। तो महाराज कहते हैं क्षमा करो और भूल जाओ कि तुमने क्षमा किया। क्षमा करो और भूल जाओ कि तुमने क्षमा कर दिया। उससे क्या होगा, हमारी अहम में ये बात नहीं रहेगी कि मैं बड़ा, मैंने क्षमा कर दिया। तो ये पहली बात। और दूसरी बात, हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है, ये भगवान के साथ, भगवान के कनेक्शन में है। तो जब हम कुछ कार्य करते हैं, तो हमें ये भी सोचना है कि ये भगवान की संतुष्टि के लिए है या नहीं है। तो अगर भगवान किसी गुण से संतुष्ट रहते हैं, तो उस गुण को व्यक्त करना या उस गुण को प्रदर्शन करना, ये भगवान को खुश करने के लायक है, के बराबर है। तो हम क्यों ना करें? तो पहले, अगर ऐसा हो रहा है, उसको क्षमा कर दो। इससे हमें, हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग पैदा होती है, हम बीमारियों से दूर रहते हैं और हमारी जो अवगुण है, उसको हम सँभाल लेते हैं और उस अवगुण को हम ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं अच्छे गुणों में। तो ये हमारी भलाई के लिए है और भगवान संतुष्ट रहते हैं। और इसी चीज़ को श्रील प्रभुपाद ने भक्तों के संग के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया कि जैसे-जैसे हम भक्तों का संग करते हैं, वैसे-वैसे हमारे अंदर जो अवगुण हैं, वो सद्गुण में परिणत हो जाते हैं। और जब भी ऐसा कहीं माहौल होता है जहाँ पे कुछ बुरा हुआ है हमारे साथ या हमने कुछ बुरा कर दिया है, तब तुरंत क्षमा माँगने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर हमारे
खुद के अंदर ये क्षमता नहीं है, तो किसी भक्तों के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिनको हम विश्वास कर सके, जिनके साथ हम शेयर कर सके कुछ चीज़, इनके साथ उस क्षमा का जो प्रोसेस है, उसको जितने जल्दी हो सके पूरा कीजिए, ताकि हमारा जो रिश्ता है, वो स्वाभाविक तौर पे आ जाए और हमारी जो असली मकसद है जीवन का, इसके बारे में हम या इसके ऊपर हम ध्यान दे सकें। हमारा मकसद ये नहीं कि किसी को क्षमा करना या किसी के साथ बुरा करना। हमारा मकसद ये है कि इस भौतिक जगत से हमें निकलना है और इस निकलने के लिए जहाँ-जहाँ भी हमें अड़चन आती है, उसको तुरंत सुलझाओ और आगे बढ़ो। प्रभुपाद जी का ये मिशन है, यही हर व्यक्ति के लिए प्रभुपाद ने यही कहा है कि तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है और इस मकसद में तुम किस तरह तेजी से आगे बढ़ सको। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, तो हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्षमा बहुत ज़रूरी है, सामान्य धर्म है और बिना ज़्यादा सोचे, बिना ये तय किए कि गलती मेरी है या उसकी है, क्षमा माँगना हमारे लिए ही बहुत बेनिफिशियल है, हमारे भलाई के लिए है और इसलिए भगवान को भी ये गुण संतुष्ट करती है। तो जब भी ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत कर दिया, क्षमा माँगना एम्पावरिंग है, कमज़ोरी नहीं। श्रीमद् भागवतम की जय। बहुत-बहुत धन्यवाद। किसी का अगर इस विषय में कोई प्रश्न है या कुछ और शेयर करना चाहें तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। दंडोत प्रणाम प्रभु, कैसे हैं? बस ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं पहला कौन सर्वेश्वर प्रभु, आप आपका कुछ इसके ऊपर आपका टिप्पणी अथवा कुछ आपका अनुभव शेयर करेंगे सर्वेश्वर प्रभु? सर्वेश्वर प्रभु थे? हाँ, उनका अच्छा रहेगा कुछ अगर वो ऐड कर हाँ, सके, बहुत अच्छा लगता है। सर्वेश प्रभु शायद वो हाँ, हाँ हरे हाँ, कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। कैसे हैं? बस आपका आशीर्वाद है, चल रहा है। अरे तो इतना सुंदर आपने प्रवचन किया, शुरू से अंत तक इतनी अच्छी बात बताई और हम सारे लोग वास्तव में इस समस्या से तो रोज घिरे हुए हैं। और मेरे मन में एक प्रश्न था कि आपसे पूछें। देखिए, सांसारिक समस्या है वैसे, और मैं बचपन से अपने जीवन में इसको झेलता हुआ चला आ रहा हूँ। तो जैसा कि हम गांव के रहने वाले हैं, गांव में हमारी अभी भी काफी संपत्ति है और अगल-बगल के लोगों ने वो सब दबा रखा है। स सब लोगों ने कहीं घर पे कब्जा कर रखा है, कहीं खेती पे कब्जा कर रखा है और मैं बहुत दिनों से इसको छोड़ते हुए चला आता हूँ। और ये वास्तविकता यही है कि वो सब लोग यही समझते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वास्तव में इसकी क्या समस्या है? वास्तव में क्या बेवकूफ़ बने ही रहना चाहिए या इसका प्रतिकार करना चाहिए? या इसमें अरे बाप रे प्रभु इसका इसका उत्तर तो आप भी जानते हैं। इसलिए कि ये बहुत प्रैक्टिकल समस्या है और हाँ। मेरा बहुत सारा नुकसान हो रहा है, लेकिन हम शुरू से इसको टॉलरेट करते चले आ रहे हैं, बहुत कुछ छोड़ते हुए भी चले आ रहे हैं। और हम ये सोचते हुए चले आ रहे हैं कि महाराज भी कई बार कहते हैं कि ये जगह ज़मीन हम लोगों के अपने जीवन का उद्देश्य नहीं है, जो हमारा प्रमुख कार्य है उसको हमको करना चाहिए। तो हम उसका ही ध्यान में रखते हुए ये सब करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो हम सबसे निकृष्ट व्यक्ति हैं वहाँ पे, जो कि कुछ नहीं कर सकते, सबसे कमज़ोर व्यक्ति हैं। तो ये समस्याएँ हम लोग अपने जीवन में रोज़ देख रहे हैं, रोज़ ही बिल्कुल, देखना पड़ रहा है और ये बिल्कुल। देखते रहना पड़ेगा। और एक इसको कहने का मेरे एक और भी मुख्य कारण ये है कि हमारा घर जो है गाँव में मुसलमानों की बस्तियों के बीच में है। बहुत सारे मतलब 90% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है और 10% ही हम लोग हैं वहाँ पे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोगों के ऊपर कितना दबाव है वहाँ पर। तो उसमें
हम सब कुछ छोड़ते हुए चले जाएंगे तो एक दिन हमको निश्चित रूप से वो गांव छोड़ देना पड़ेगा। तो ये होगा कि भाई उन लोगों ने निश्चित रूप से वो सारी जगहें या सारी जमीन कब्जा कर ली है और करते ही चले जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, इसको सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या करना चाहिए, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो आपने बहुत कुछ बताया, वो तो हम समझ रहे हैं, और वो उसका पालन करने का भी प्रयास करते ही चले आ रहे हैं। तो सामाजिक दृष्टि से क्या करना चाहिए? ये तो बहुत ही क्या कहते हैं, एक सिचुएशन आपने जो हाँ बताई, एक्चुअली मेरे पिता के साथ भी नहीं हुआ है। और जैसे सभी के साथ होता है, छोटा बड़ा जो भी है, टेलर मेड सिचुएशन है। अब उसमें क्या करनी चाहिए, परिस्थिति सबकी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। कभी कभी खुद का घर होता है जिसमें यानी हम निकल आए हैं उस जगह से, हमारे पिता या दादाजी वहां पे रहते थे, और जब वो चले गए, देनी देह छोड़ दिया, फिर वो ऐसे ही बंद पड़ा रहा। और भाइयों में से या हमारे जो भी रिश्तेदार है, उनको उस प्रॉपर्टी में ज्यादा कोई मतलब नहीं लगा। सबको अपनी शेयर का तो मतलब है, होता ही है कि भाई जब बिकेगा तब मुझे पैसे मिलने चाहिए। वो तो कोई नहीं छोड़ता, लेकिन उसकी देखभाल जो करनी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको कोई नहीं झेलना चाहता। और इस कारण हम देखते हैं कि ऐसी सब परिस्थिति पैदा होती है और वो जटिल हो जाती है, और जैसे जैसे समय बीतता है। तो उसका कोई एकदम फिक्स्ड उपाय तो नहीं है, कोई ये नहीं बोल सकता है कि भाई यही करना चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर अनुकूल स्थिति से कुछ हम वहां पे कर पाए, यानी वहां जाके समय बिता के अगर कुछ ऐसा हो सके, तो प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर प्रयास करने के बाद हम असफल रहे, या हमें ये लगे कि ये जो परिस्थिति है ये इतनी बिगड़ चुकी है कि या तो मुझे सब छोड़ छाड़ के यहाँ बैठना पड़ेगा, या मुझे इसको त्याग करना पड़ेगा। कभी कभी हमारे पास संपत्ति होती है और हम उससे आसक्त भी हो जाते हैं ना कि ये मेरी है, लेकिन हम भूल जाते हैं कभी कभी कि कृष्णा ने हमें जो हमारे लिए जरूरत है अब और फ्यूचर में, वो खुद प्रदान करेंगे सामने से। इस बारे में, इसके मतलब हमारे महाराज भी ऐसे थे ना, वो बोलते थे कि मंदिर के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, मंदिर के लिए भागवतम की जरूरत है। भागवतम पे अगर हम ध्यान लगाएंगे तो कृष्णा हमें हमारे उसके लिए जो भी जरूरतें हैं वो पूरी करेंगे। तो इस पे, इस स्टेटमेंट पे हमारा जो विश्वास है, जो फेथ है, उसको बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम आसक्त नहीं रहेंगे तब हम दिमाग से ज्यादा, सिर्फ दिल से या दिमाग से नहीं, दोनों से सही सोच के सही डिसीजन लेंगे। और ज्यादा करके हमने जो आपने बात कही है कि ऐसा क्योंकि हम दूर बैठे हैं, हमारी जो जरूरतें हैं पैसे के कारण, ये जो भी ऑपुलेंस है वो कृष्णा ने प्रदान किया है। तो अगर वो हमारे पास नहीं भी रहे, मान लीजिए, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक सामाजिक दृष्टि की बात है, वो आप उसमें खुद इन्वॉल्व होंगे या ना होंगे, लोग आपको बात सुनाएंगे ही। अगर आप वहां जाके असफल रहे तो भी सुनाएंगे, और अगर आपने उसको त्याग ही कर दिया बिल्कुल तो भी आपको सुनाएंगे। तो उस से तो कोई छुटकारा है नहीं। तो डिसीजन आपको लेनी है शास्त्रों से, एंड आई एम श्योर आप डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन आप चाह रहे थे कि इस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हो ताकि दूसरों को इसका एक फायदा हो। महाराज कुछ हरे हरे कृष्णा। महाराज जी कहते थे ना कि चाह गई चित्ता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन पेशा। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। और उसी में मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरे ध्यान में अभी ये बात आई जब कह रहे महाराज और भी कहते थे कि सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, वही बन जाए खून बराबर जिसमें खींचा तानी। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल प्रभु। हाँ, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। और वैसे तो सर्वेश प्रभु तो खुद अनुभवी है, हाँ शास्त्रों का अभ्यास भी है, और रियली दिल से हृदय भी उनका बहुत निर्मल है, स्वच्छ है। तो ये ऐसी अवस्था जीवन में हर एक तबक्के पे, हर एक स्थिति पे हमारे आ जाती है। लेकिन मैं महाराज साथ रहा हूँ प्रभु 24-25 साल, कंटिन्यू फिजिकली ज्यादा रहा हूँ, और महाराज खुद ऐसे प्रश्नों से बहुत बार गुजर गए। लेकिन मैं देखता हूँ महाराज एक साथ
दो रोल करते थे। कभी कि आपको आश्चर्य होगा कि महाराज जी एकदम परफेक्ट मटेरियलिस्टिक रोल पार करके अगर जमीन है कोई तो उधर फाइट बिल्कुल करते थे, महाराज ध्यान रखना। फाइट इतने हद तक करते थे कि रिजल्ट जब आता है, रिजल्ट का जब समय आएगा तो कृष्ण पे छोड़ देते थे। आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट आ रहा है कि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, तो जमीन मिले का नहीं मिले, पैसा वो कृष्ण पे छोड़ देते थे। लेकिन वो फाइट बिल्कुल करते थे। और कोई जात को मैं देखा था, उनको डर नहीं था, मैं देखा हूँ बहुत। भाई आप द्वारका का ही उदाहरण ले लीजिए ना, बाकी कहाँ जाने का। द्वारका की जो हमारी जमीन है, हम जब वहां पे गए तो उधर के ब्राह्मणों ने महाराज जी को धमकाया था कि जिस गेट से आए उसी गेट से वापिस जाओ तो आपकी लाश वापिस जाएगी। हमारा एकदम क्या निरांत बैठे थे उधर वो और यशोमती नंदन प्रभु। और महाराज ने कहा कि भाई देखिए आप द्वारका के ब्राह्मण हैं, आप बहुत भाग्यशाली है, और आपके हाथ से मृत्यु हम भी भाग्यशाली बन जाएंगे। महाराज उनको कहा खाली इतना ही करना कि एक रिक्वेस्ट है कि हमारा हमको मारने के बाद हमारी लाश को बोलते हैं आप जलाना मत, गोमती नदी में डाल देना। तो और वो झल्ला पड़ गया ब्राह्मण। बोले क्या मतलब क्या? गोमती में डालने का मतलब क्या? तो बोले कि गोमती ने इसलिए डाला कि वैसे हम तो नकामे हैं, कुछ प्रयत्न कर रहे थे द्वारका से कुछ करने का, लेकिन अगर हमारे लाश को आप गोमती नदी में डालेंगे तो उसके लिए जो मछलियां है उनको तो खाने में हमारा शरीर काम में आएगा। तो इतना हमारे पर या पुण्य का काम और थोड़ा करना हमारे साथ। तो वो तब वो ब्राह्मण समझ गए कि महाराज यशोमती प्रभु डरने वाले से नहीं है और जाने के लिए आए नहीं है ये दोनों। लेकिन साथ में हम देख सकते हैं ये सभी कार्य महाराज जी ने कृष्ण के लिए किया, द्वारकाधीश के लिया। वही महाराज संन्यास लेके सब कुछ छोड़ के आए एक बाजू, और दूसरे बाजू वही कृष्ण के लिए आखिर तक फाइट करने में तैयार है। यशोमती नंदन का उदाहरण लीजिए। यशोमती नंदन का अहमदाबाद का जो मंदिर है, अगर आप आएंगे अभी देखना फ्रेंड्स, अभी उनका रेस्टोरेंट बना है। तो वो बाजू का जो भाग है, वो बाजू वाले के साथ झगड़ा चल रहा था। तो पहले प्रभु जी सिविल कोर्ट में ये सिविल कोर्ट में प्रभु जी जीत गए थे। तो बाजू वाले ने हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट में वो जीत गया। हाई कोर्ट में जीत गया तो उसकी जमीन हो गई थी। लेकिन प्रभु जी ने फाइट छोड़ी नहीं, प्रभु जी वापिस सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में प्रभु जी वापिस जीत गए। अभी वो करोड़ रुपए की जमीन प्रभु जी के हाथ में आ गई। एग्जैक्ट डिस्प्यूट क्या था मेरे को भी पता नहीं, लेकिन वो जमीन अभी प्रभु जी के हाथ में, और अपना कंपाउंड डाल के अंदर उधर बहुत बढ़िया सुंदर रेस्टोरेंट बन गया है, बहुत ग्रीनरी बनाई है, लॉन बनाई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है प्रभु जी की, नो डाउट आपने कहा कि आपकी परिस्थिति बहुत ही विकट है, क्योंकि 90% मुस्लिम है। तो मेरे ख्याल से वहां पे रहना भी मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मत है कि उचित नहीं है भविष्य के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं मोहम्मदन पॉपुलेशन, नो डाउट ड्यू रिस्पेक्ट सभी ऐसे नहीं है, लेकिन जो आतताई है वो देखना, वो उनको महाराज बोलते तो नो गो एरिया बोलते थे। वो जहां भी रहते हैं वो नो गो एरिया है, वहां पे पुलिस भी जाने को डरते थे, सब कुछ कब्जा कर लेते। सेम आपके जैसे ही प्रॉब्लम गौ सुंदर के फादर का यहाँ पे वलसाड के बाजू में एक जगह है बिल्ली मोरा, यस, बॉम्बे में। उधर ऐसी प्रॉपर्टी और उधर ही ऐसे वो लोग कोई घुस गए, और पूरा मोहम्मदन पॉपुलेशन, अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उन लोग को निकालना, पूरे पूरे के पूरे वो लोग घुस गए। तो पूरा वो छोड़ देना है आपको, कोई ज्यादा अभी उसके बारे में आपने कहा कि वो अंदर घुस भी गए, मकान भी बना दिए, मकान भी बना गए, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अभी उसके मेडिटेट करने का मीनिंग भी नहीं है। अगर हो सके तो कुछ बेच के कुछ पैसा आए, महाराज बोलते हैं कि चोर की लंगोटी बोलते महाराज बोलते थे, जो हाथ में आए आप लेने का प्रयत्न, क्योंकि आप अमेरिका बैठे हैं, यहाँ पे आपको कोई स्ट्रांग व्यक्ति आपका इंडिया में नहीं है। देखिए आप हाँ। इंडिया में भी क्या हो रहा है प्रभु जी, इंडिया में आप देख रहे हैं, आपके सब पटना हो, बिहार हो, बंगाल हो, सब जगह पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, राजकोट की बात बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में सब जगह वही हो रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी लेके लिए हुए हैं और आप विदेश में बैठे फिर भी प्रभु जी, और आपने एक आदमी को रखा है यहाँ पे एजेंट करके, वो एजेंट लोकल राजकारणी, लोकल गुंडाओं को मिलके वो, और लोग गुंडा लोग पावरफुल रहते हैं और उसमें पुलिस लोग का भी हाथ रहता है, वो सभी मिलके वो जमीन आपके बेची जाती जाती है, आपको कुछ भी पता चलता नहीं है। मेरे पास कितने प्रूफ है राजकोट में प्रभु जी, हाँ, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ भी पता नहीं चलता है। आप समझ रहे, मेरा आदमी वहां पे देखभाल कर रहा है। इसलिए महाराज बोलते थे प्रभु जी हमेशा कि हम जो चीज का विचार करते हैं, जिसके लिए करते हैं, वो हमारे हाथ में आनी वो पता ही नहीं रहता, वो पहला सोचना चाहिए हर एक चीज में। और दूसरा वो महाराज जी का उदाहरण देखिए, महाराज जी का उदाहरण, महाराज ने जब वानप्रस्थ लिया तो महाराज ने सभी प्रॉपर्टी को
व्यवस्थित समय के पहले ही सभी कुछ चीजें, क्योंकि भविष्य में जो भी उनके बच्चे आपस में फाइट नहीं होनी चाहिए, पहले ही सभी चीज का बंटवारा किया, बाद में वो सब कुछ ये करके उन्होंने मंदिर ज्वाइन किया हुआ है। ऐसा आतताई में, इमेच्योरिटी में कोई भी निर्णय लिया, नो डाउट मंदिर ज्वाइन किया तो पूरे पूरे कृष्णा पे डिपेंड रह के किया, ऐसा नहीं कि कुछ महाराज ने खुद का बैलेंस रखा है, कुछ नहीं। हाँ, पूर्ण कृष्ण में शरणागत हुए महाराज जी के, हर एक चीज शरणागति भी स्टेप बाय स्टेप ली, लेकिन जब ली तो उन्हें पूर्ण भरोसा कृष्ण पर रखा कि भाई पूर्ण, इधर डाउट नहीं रखा मैं ये सब छोड़ के आओ, मेरा क्या होगा करके। तो ऐसे बहुत सारे जीवन के फांसे तबके में महाराज के साथ में सीखा हूँ, पालन मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ कि कुछ जगह पे हमको संपूर्ण छोड़ना पड़ता है, और कुछ जगह पे अगर हमारी कुवत है, फाइट है, अगर आपका कोई वहां पे आदमी है जो आपको मदद कर सकता है तो फाइट भी कर सकते हैं। फाइट इसलिए करनी है कि जो कुछ पैसा अगर कुछ बेच के जो भी भले कम भाव में, क्योंकि ऑलरेडी उधर मुस्लिम बैठे हैं और बोले 90% पॉपुलेशन मुस्लिम गांव है, तो उधर रह के आप क्या करने वाले, आपकी आगे वाली पीढ़ी भी क्या करने वाली उधर प्रभु। ये लोग जहाँ हाँ, बैठे वहां पे रहे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये या, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट मैं बता पाया जो मैं खुद पालन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये महाराज जी के जीवन से मैं देखा है वरिष्ठ भक्तों के, भाई कृष्ण के लिए फाइट करो, अपने लिए है तो उधर ज्यादा माता मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 90% आपके हाथ से निकल गया है, समझ के चलना है प्रभु आपको, ऐसा हाँ, मैं समझ रहा हूँ। और जो नहीं, जो हो सके अगर देखिए मेरी बात बता रहा हूँ, मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं फुल टाइम भक्त था, तो मेरा ही खुद का घर की प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा है। और मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरे सामने भगवान है, मेरे मन में कुछ भी विचार नहीं था कि भाई मैं मेरे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ले लूं करके। लेकिन महाराज ने जाने के पहले बोला नहीं वैष्णव, तेरे को लेना है, बाद में तेरे को जो करना है कर ले करके, वो तेरा विचार है, लेकिन तेरे को लेना है करके तू ऐसे ही छोड़ना मत, तेरे को लेना है, बाद में तेरे को जो करना है तू कर ले, लेकिन अभी तू लेना। महाराज जब बोले तब मैं गाँव गया, और मैंने फिर मेरे भाई बहन को कहा कि मेरे को प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, तो उसमें मैंने मेरे गुरु महाराज की आज्ञा का ही पालन किया। तो ये सभी 5-6 बातें मैं आपको नहीं, बस। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत हुँ, बहुत धन्यवाद। और मैं हुँ, भी इसी इसी विचार में हूँ कि उसको निकाल ही दूंगा। यस, और वहाँ रहने का तो निश्चित रूप से अब कोई कोई कारण नहीं बनता है, इसलिए कि अब वो हुँ, वातावरण नहीं रहा जो हम लोगों के बचपन में हुआ करता था वहां पर, अब वो सब बदल गया यस, है। यस, और यस, बच्चे बच्चे भी हमारे हैं, अब वो तो वहां जाने वाले हैं नहीं, निश्चित रूप से मैंने सबसे पूछ लिया है, वो कोई नहीं यस, जाने वाला। तो यस, अब यस। वहां करके भी क्या फायदा है, कोई फायदा तो है नहीं। तो और उसमें पैसे की भी आस मत रखना, जो आए प्रभु जी ले लीजिए, क्योंकि हाँ, हाँ बाद में भाई, देखिए गौ सुंदर के फादर अभी वो चले भी गए हैं, आपको बता रहा हूँ, वो चले गए, अब कुछ वो प्रॉपर्टी कुछ नहीं कर पाए। मेरे को बोलते मैं कोर्ट में जाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, मैं बोला पप्पा वो लोग कुछ भी होने वाला नहीं है करके, मैं उनको तभी बोला था ये कुछ भी हम्म, होने वाला नहीं है। मैं तब भी कितने साल से मैं उनको बता रहा है कुछ भी आप कर नहीं पाएंगे, इससे अच्छा कॉम्प्रोमाइज करके जो 25 रुपया का 5 रुपया 200 रुपया आ रहा है वो ले लो और वो समाधान कर लो करके। और क्योंकि वो अकेले नहीं थे, 3-4 भाई भी साथ में थे और कुछ भी नहीं हो हाँ, पाया। हाँ, या हाँ, नहीं, ठीक हाँ। ठीक और कह रहे हैं। दूसरी बात प्रभु जी, सूरज कृष्ण प्रभु आपके प्रवचन में से 2 बात अच्छी तरह याद है। आपने कहा कि हम गाड़ी में बैठे हैं और आपको किसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, अपनी गाड़ी की कांच तो बंद है, लेकिन हम गुस्से कर लेते हैं कि हमको हमारी मन की उसको मन की भड़ास बोलते हैं उसको गुजराती में। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम वो भड़ास निकाल लेते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन हम उसको तो चला भी गया, उसका कुछ संबंध नहीं है। हाँ, और इसी तरह महाराज ने, मेरा भी ऐसी एक बार गति हुई थी, तो महाराज ने मेरे को एक गाड़ी पे लिखा था, मैं भी गुस्से में था, किसी कारण किसी से झगड़ा हुआ था किसी भक्त के साथ, तो गुजराती में एक जगह पे गाड़ी में लिखा था, महाराज ने मेरे को बताया पढ़ ले, तब मेरे को गुजराती इतना आता नहीं था लेकिन पढ़ सकता था। तो इसमें महाराज ने समझाया था कि जे नमे सौ ने गमे, गुजराती में लिखा था। हाँ, जो नम्रता से दूसरे से व्यवहार करता है वो सौ ने गमे, सौ ने में गुजराती का मतलब सबको, सौ ने, हाँ, सबको अच्छा लगता है व्यक्ति। महाराज ने मेरे को वो बात समझाई थी, एक ट्रक के ऊपर पीछे लिखा था सेंटेंस गुजराती में, जे नमे सौ ने गमे। तो मेरे ख्याल से प्रभु जी बहुत सुंदर आपने प्रवचन दिया महाराज जी के प्रैक्टिकल गाइडेंस द्वारा कि हम किस तरह अपने जीवन में हर एक बॉस का आपने अच्छा उदाहरण दिया कि भाई बॉस हमारे पर नाराज है तो कुछ तो किस तरह हम लोग उसको नहीं, महाराज बोलते नो काउंटर एक्शन इज द बेस्ट काउंटर एक्शन। बिना प्रतिकार करे करे हम कैसा प्रतिकार कर सकते हैं, ये महाराज ने हमको सिखाया है। और आखिर में हर एक बात कृष्ण जानता है, ये भी आपने इस बात पे
जोर दिया है वो हमारे हाथ में है कि कृष्णा कितना जानता है उसको स्वीकार करना प्रभु जी। तो बहुत सुंदर प्रभु जी आपने दिया और सर्वेश प्रभु जी आपने भी सुंदर प्रैक्टिकल एक प्रश्न खड़ा किया और आपने बहुत यही यही रीत है प्रभु जी। ये लोगों को लोग जो सुन रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे हम लेक्चर डाल रहे हैं कोई ऐसे प्रश्न देखिए तत्व ज्ञान की चर्चा बराबर है लेकिन तत्व ज्ञान और जीवन के प्रैक्टिकल प्रश्न उनका तालमेल होना चाहिए। तभी वो तत्व ज्ञान का मतलब है, नहीं तो खाली ज्ञान बन के रह जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है प्रभु जी। थैंक बहुत यू बहुत सो धन्यवाद मच। प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है भाविक प्रभु, यू कैन क्लोज नाउ। हु इज देयर? प्रसन्नात्मा। हाँ, हरे कृष्णा। प्रसन्नात्मा हरे कृष्णा भाविक। प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यू कैन क्लोज नाउ प्रभु जी। ओके प्रभु। हाँ।